बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आप इस इंडिकेट एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें पूछा गया है कि इफ द रेशो ऑफ गैसेस मासेस ऑफ गैसेस, अगर दो गैसेस हो और इनकी जो मासेस है इनकी रेशो हो 4/9, तो इनकी जो स्पीड है उसकी रेशो क्या होगी, 2/3 होगी या 3/2 होगी। इसको हम 3/2 कर लेते हैं, या 4/9 या 1/2 होगी। और एक दूसरा क्वेश्चन है द रेशो ऑफ स्पीड्स ऑफ साउंड ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। अगर हम दो मीडिया ले ले, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और इनमें स्पीड साउंड की कैलकुलेट करें तो इनका रेशो क्या होगा, 1/2 होगी, 1/4 होगी, 1/8 होगी या 1/16 होगी। इसी तरह की मजीद एमसीक्यूज के लिए मेरे साथ रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज इंडिकेट क्रैश कोर्स 2026 का लेक्चर नंबर 23 है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। तो आज के लेक्चर में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो है डेफिनेशन, फार्मूला, फैक्टर अफेक्टिंग साउंड स्पीड, ग्राफ्स, इंडिकेट ट्रिक्स और इंडिकेट एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें इसकी डिफिनीशन को पे अगर बात करें तो क्या है, द साउंड स्पीड क्या है, द स्पीड विद विच साउंड travels in gaseous medium, travels in a medium। किसी मीडियम में साउंड जिस स्पीड से प्रोपेगेट करता है, ट्रेवल करता है, उसको हम कहते हैं साउंड स्पीड, इसको कहते हैं। और इसका अगर जनरल फार्मूला की अगर हम बात करें, जनरल फार्मूला अगर हम इसको डिफाइन करें तो वो कुछ इस तरह से है। जनरल फार्मूला इसका कि साउंड स्पीड जो है वो बराबर है बल्क मॉडुलस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो बी यहाँ पे क्या है, बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। और यानी मीडियम की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है और डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है। तो ये बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मीडियम की इलास्टिसिटी कितनी है, ज़्यादा है या कम है। जितनी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही साउंड स्पीड ज़्यादा होगी। और दूसरी इनर्शियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी जो है ये इनर्शियल प्रॉपर्टी है, जितना किसी भी मीडियम की इनर्शिया ज़्यादा होगी उसमें साउंड स्पीड जो है उतनी ही कम होगी। तो इस फार्मूले को न्यूटन ने थोड़ा जनरलाइज किया और बल्क मॉडुलस को रिप्लेस किया किस चीज़ से, प्रेशर से इसको रिप्लेस किया। ये पी है, क्या है, प्रेशर है। तो उन्होंने जो फार्मूला लिखा है साउंड स्पीड के लिए वो कुछ यूँ है, V इक्वल टू पी डिवाइड बाय रो। गैसियस मीडियम में उसने पी को प्रेशर कहा कि ये प्रेशर है, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम है, जिस मीडियम में हम इसकी स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, जबकि V इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस डिवाइड बाय रो ये जनरल फार्मूला है। ये किसी भी मीडियम के लिए, ऑल मीडिया के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो। सॉलिड के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस और गैसेस मीडियम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि ये फार्मूला सिर्फ गैसेस के लिए है, इसको हम सॉलिड या लिक्विड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अब कौन से फैक्टर्स है जो साउंड स्पीड पे असरअंदाज होती है, तो एक है हमारे पास क्या है, स्पीड है, सॉरी प्रेशर है। तो प्रेशर के हवाले से आप लोगों ने याद रखना है कि इक्वेशन जो है वो न्यूटन का वो इस तरह है। अब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इससे क्या होता है, मसला ये होता है कि इससे जो डेंसिटी वो भी इंक्रीज होती है। क्या होता है, डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला है मास पर नट वॉल्यूम। और जब प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं तो इससे क्या होता है कि इससे वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है, और बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगी, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो इसकी वजह से जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर हम पी को इंक्रीज करें डेंसिटी भी इंक्रीज कर हो जाती है। इस वजह से जो साउंड स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। दूसरा है डेंसिटी। डेंसिटी को अगर हम इंक्रीज कर लेते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा, वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा अगर हम डेंसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। और जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं तो इससे क्या होता है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब हम डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो इससे प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, इसलिए डेंसिटी की वजह से भी साउंड स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड जो है ये टेम्परेचर है। तो न्यूटन के फार्मूले के मुताबिक टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो फिर जो है साउंड स्पीड जो है वो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। लेकिन बाद में हम देखेंगे कि टेम्परेचर जो है ये साउंड स्पीड को असरअंदाज करती है, क्योंकि न्यूटन ने जो फार्मूला डिराइव किया है पी वी इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय रो, तो ये किस बेस पे उन्होंने ये फार्मूला डिराइव किया है, ये आइसोथर्मल कंडीशन के लिए उन्होंने लिखा है। आइसोथर्मल कंडीशन के लिए कि जब साउंड वेव्स ट्रेवल करती है किसी मीडियम में तो इस दौरान वो आइसोथर्मल कंडीशन को बे करती है। आइसोथर्मल कंडीशन वो है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो फिर साउंड स्पीड का पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और चौथा है मॉलिक्यूलर मास, किसी भी गैस जिसकी हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मॉलिक्यूलर मास की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लिख के P इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, गैस इक्वेशन है। तो इसमें अगर P को हम रिप्लेस करें nRT डिवाइड बाई V से, तो मैं जो फार्मूला है P डिवाइड बाय रो, इसको अगर हम इसमें अगर P को हम रिप्लेस करें इस रिलेशन से, तो मैं लिख सकता हूँ nRT डिवाइड बाई V मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। जबकि डेंसिटी की डिफिनीशन आप लोगों ने इस तरह की है, मास पर नॉट वॉल्यूम, तो nRT डिवाइड बाई V मल्टीप्लाइड बाई M डिवाइड बाई V, तो V कैंसल, हम लिख सकते हैं nRT डिवाइड बाई स्मॉल m। अब न n नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, और m जो है ये मास है किसी भी गैस का जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप डिवाइड करें मास से तो ये बराबर है 1/कैपिटल M, और कैपिटल M क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है किसी गैस का, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें इसकी, तो हम लिख सकते हैं कि जो स्पीड है वो बराबर है RT डिवाइड बाय M, यानी साउंड स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, मास के स्क्वायर रूट की, ठीक है। जितना हम मास बढ़ाएंगे तो साउंड स्पीड जो है वो डिक्रीज होगा। यानी अगर हम दो मीडिया ले लें, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो किस में स्पीड ज़्यादा होगी, m जो है ऑक्सीजन का ज़्यादा है और हाइड्रोजन का m जो है वो कम है। मास ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन मास ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए V ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगी V ऑफ ऑक्सीजन से, ठीक है। ऑक्सीजन में साउंड स्पीड ज़्यादा होगी और हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कम होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम कुछ इंडिकेट्रिक्स की बात करें कि जब अगर क्वेश्चन आ जाए इस पे कि हमने सॉल्व करना हो इसको, तो हम कौन सी इंडिकेट्रिक्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ये है कि आप लोगों ने पहले ये करना है कि न्यूटन का जो फार्मूला है इसमें कौन सा लॉ यूज़ हुआ है, न्यूटन फार्मूला जब भी हम यूज़ करेंगे तो इसमें आइसोथर्मल कंडीशन यूज़ हुई है। क्या, आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन वो होता है जिसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, और जब टेम्परेचर कम कांस्टेंट रखेंगे तो फिर हम बॉयल्स लॉ को यूज़ कर सकते हैं, बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ क्या है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस लॉ को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि एक तो आइसोथर्मल कंडीशन हमने यूज़ करना है और दूसरा हमने बॉयल्स लॉ को यूज़ करना है। थर्ड आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि P हैज़ नो इफेक्ट ऑन साउंड स्पीड, ऑन साउंड स्पीड। अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 4 नंबर डेंसिटी है, डेंसिटी आल्सो हैज नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, इफेक्ट ऑन साउंड स्पीड, क्योंकि जब हम डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो इसकी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ओवरऑल इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 5 नंबर आप लोगों ने याद रखना है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है स्क्वायर रूट, लेकिन यहाँ पे T कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हैज़ नो इफेक्ट
एंड साउंड स्पीड। यहाँ पे न्यूटन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि न्यूटन के मुताबिक टेम्परेचर की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेप्लास की करेक्शन में हम फिर बात करेंगे कि साउंड स्पीड इंक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। और 6 नंबर जो पॉइंट है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। इन जिस गैस का मास ज़्यादा होगा वहाँ पे इसमें जो क्या होगी, साउंड स्पीड जो है वो कम होगी, और जिस गैस का मास कम हो उसमें साउंड स्पीड ज़्यादा होगी। यानी मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कम है मास ऑफ ऑक्सीजन से, इसलिए हम लिखेंगे कि वी ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है वी ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है और हाइड्रोजन का मास जो है वो कम है। देखिए, अब बात करते हैं कुछ इंडिकेट एमसीक्यूज की। कुछ इंडिकेट एमसीक्यूज है जिसमें नंबर 1 है रेशो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करें इनका रेशो, तो इनका रेशो क्या होगा? तो पहले अगर मैं हाइड्रोजन ले लूँ डिवाइड बाय ऑक्सीजन ले लूँ, ऑक्सीजन का में स्पीड, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर मास के। तो यहाँ मैं लिखूंगा एम ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे लिखूंगा एम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें से वैल्यू पुट करनी है। तो वी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई वी ऑफ ऑक्सीजन जो है, वी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बराबर होगा, ऑक्सीजन का जो मास है मोलिकुलर वो 32 है, जबकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो मास है वो 2 है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 16 आएगा। वी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई वी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16, और इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो वी एच डिवाइड बाई वी ओ इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1। तो इनमें से जो रेशो आएगा स्पीड का वो 4:1 रेशो आएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है बी। दूसरा क्वेश्चन है, ए प्रेशर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज 4 टाइम इट्स स्पीड विल इंक्रीज व्हाट। अगर प्रेशर को हम 4 टाइम इंक्रीज करें तो साउंड स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अभी हमने पढ़ा कि साउंड स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर जब हम इंक्रीज करते हैं तो इसकी वजह से जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए जो साउंड स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ए। थर्ड क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। न्यूटन लॉ के मुताबिक जो साउंड स्पीड है उसको हम किस तरह लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय रो, या v इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय रो स्क्वायर रूट है, या v इज इक्वल टू रो डिवाइड बाई पी, या v इज इक्वल टू रो डिवाइड बाई पी होल स्क्वायर रूट। तो हमने पढ़ा कि साउंड स्पीड जो है वो बराबर है p डिवाइड बाय रो स्क्वायर रूट, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी। एक और क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साउंड ट्रेवल्स इन गैसियस मीडियम अंडर विच कंडीशन। कौन सी कंडीशन का वेल करती है? आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल या आइसोबैरिक? तो ये आइसोथर्मल कंडीशन को ओबे करती है। और 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ द डेंसिटी एंड प्रेशर बोथ आर डबल्ड सो द साउंड स्पीड वेल, क्या असर पड़ेगा? तो आप लोगों ने देखा कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, या अगर दोनों को डबल भी करें तो हमने पता है कि साउंड स्पीड जो है वो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, तो इससे दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए साउंड स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। Subscribe for more MDCAT lectures.